मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी शाम होने जा रही है और पश्चिम में सूर्यास्त हो रहा है। हमारे जीवन का भी सूर्यास्त होता है और हमारे जीवन में सूर्योदय भी हुआ था कभी। तो इसीलिए सूर्यास्त और सूर्य उदय से परेशान मत होना। ये प्रकृति का नियम है, ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन हमको उत्साह से, उमंग से अपनी ज़िंदगी को जीते जाना है। करुणा और दया से लोगों की भलाई करना है। जीव जंतुओं को भी खाना खिलाना है। देखिए, ये जंगली कुत्ते हैं जिनके लिए मैं खाना लाया हूँ। वो कुछ पक्षी हैं जिसे तेलुगु में पिट्टे बोलते हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। जब तक जीवन है, लोगों की भलाई में अपने जीवन को समर्पित करना है, अपने को कामयाब बनाना है। हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अब्राहम मैस्लो ने कहा था, जीवन की आवश्यकताएं हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान सोना खाना पीना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये जरूरी है। सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम भी जरूरी है, लेकिन इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ए मैन मस्ट बी व्हाट ही कैन बी। हमें कोशिश करना चाहिए जितना से जितना हो हम तरक्की करें, कामयाब बने, योगी बने, उपयोगी बने, लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। इसके लिए सोचना होगा, त्याग तपस्या करना पड़ेगा, नहीं तो ये आसान काम नहीं है। कीड़े मकोड़े की तरह लोग जन्मते हैं, खाते पीते सोते हैं जानवरों की तरह, और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हमें भी डर है कि शायद मैं भी उसी रास्ते तो नहीं चल रहा हूँ, इसीलिए आपको भी आगाह कर दे रहा हूँ। लेकिन आशा और उम्मीद भी बता रहा हूँ कि सूर्य अस्त हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि सदा के लिए सूर्य अस्त हो चुका है। कल फिर होगा सवेरा, फिर निकलेंगे सूरज। लेकिन तब तक हम अपनी ऊर्जा को, अपने जोश और जज्बे को, अपने लक्ष्य को मजबूत रखें और फिर कार्यरत में लीन हो जाए। ये सूर्य को डूबते हुए ये प्रेरणा मुझे मिला और मैं आप तक पहुंचाया हूँ। थैंक यू व्यूअर्स। नेवर गिव अप, नेवर क्विट, नेवर लूज होप। ज़िंदगी चलती रहती है। जो सोचते हैं उसे कुछ समझ में आता है। मैं सोचने वाला व्यक्ति हूँ, जो सोचता नहीं हो क्या समझे। धन्यवाद करता हूँ। आप सबों का भविष्य उज्जवल की कल्पना करते हुए आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर कभी कल मिलेंगे और फिर आपको प्रेरणा से प्रेरित करेंगे, उत्साहित करेंगे। ये ज़मीन देखिए बंजर है, खुला हुआ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम सोचें, चिंतन मनन करें तो ये सोना उगल सकता है। यहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें बन सकती है। इसीलिए हमें उद्यम करना है, उसके पहले मनोरथ कर लेना है, सपने देखना है, कल्पना की दुनिया में उड़ना है पक्षियों की तरह, और फिर उसे प्रयोग में, योजनाओं के साथ प्रायोगिक रूप में समर्पित करना है। और गुंडों, लुच्चों, लफंगों, बदमाश, साइबर क्राइम से बच के रहिए। इसी के लिए मैं कुछ प्रयोग करना चाहता था, कुछ उद्योग लगाना चाहता था। एक दुष्ट व्यक्ति का परिवार मिल गया। वो हरामजादा कुत्ते कमीना के औलाद का नाम आशीष दुबे था, और उसकी पत्नी थी क्या, वो रंडी वैश्या थी, उसका नाम आतिशी था। उसने हमसे लाखों लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक लूट लिया धोखा देके। वो बोला वो अल्ट्राटेक के पूरे डिस्ट्रीब्यूटर से और हमें वो देने वाले हैं। मैं भरोसा कर लिया, भोला भाला इंसान हूँ। पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, लोगों पर विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखने में मनुष्य है, लेकिन ये जानवर से गिरा हुआ है। इसके मस्तिष्क में बिल्कुल भ्रष्ट चरित्र भरा हुआ है। ये कामी, क्रोधी, लोभी, लालची मनुष्य अगर ज्ञान का अध्ययन नहीं किया, योग विद्या नहीं सीखा, तो ये जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे वो आशीष दुबे और वो भरुआ रंडी की भरुआ रंडी औरत आतिशी, हमें लूट लिया भाई। गरीब आदमी हूँ, पंडित हूँ, फ़कीर हूँ, तो सावधान रहिए। ऐसे दुष्ट मिलेंगे तो बार बार आपके जीवन में हमेशा रात्रि ही रहेगी, सवेरा कभी देख नहीं पाएंगे। अगर इनसे बच के रहेंगे, लोभ लालच में नहीं फंसेंगे, तो ज़िंदगी इत्मीनान से जी सकते हैं। हम झाड़ू मार सकते हैं, हम प्लम्बिंग काम कर सकते हैं, हम खेती में मजदूरी का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर विचार हमारे प्रति है तो हम बुद्ध हैं, शुद्ध हैं, विवेक हैं। हम दुनिया के महान व्यक्तियों के श्रृंग में जा सकते हैं। चित्र सबसे बड़ा होता है। धन दौलत तो जिस तरह आयुषी और आशीष चोर सालों की औलाद, गद्दारों की औलाद लूट लिया इस फ़कीर को। मैं ज़मीन बेच के भैया वो कुछ पैसे लिए थे, कुछ धंधा पानी लगाने के। उन गद्दारों ने लूट लिया, हमें बर्बाद कर दिया। साइबर क्राइम में पुलिस स्टेशन के पास कंप्लेंट किया हूँ, लेकिन ये भरुए भी नालायक कमीने कुत्ते पैसा लेके कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और हमें बुरा ही देंगे। वो ईमान कहाँ है भाई। सुप्रीम कोर्ट का जज वर्मा का नाम सुनोगा। वो गद्दार करोड़ों की संख्या में गड्डियों में नोट को लेके अपने
सर्वेंट क्वार्टर में रखा जो कि होली में जल गया था। यहाँ ईमान बिकता है, सब बिका हुआ है, कोई यहाँ ऐसा नहीं है जो बिकता नहीं हो। इन बिकने वालों को ख़रीदार की आवश्यकता है और ये बिकते हैं। इनकी कोई इज्जत नहीं, इनका कोई इज्जत नहीं, मान मर्यादा कुछ नहीं, सम्मान है, पैसे पर बिकते हैं। माँ बहन बेटियों का भी सौदा करेंगे। ये रंडीबाज, ये वैश्यावृत्ति करने वाले, ये चोर उच्चक के बदमाश से बच के रहिए। धन्यवाद।